प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं भवनाद्य अर्थक प्रकरण की चर्चा कर रहा हूँ। भवनाद्य अर्थक प्रकरण में आए दो प्रत्ययों की मैं चर्चा करूँगा। एक है खय प्रत्यय और दूसरा है ढक प्रत्यय। खय प्रत्यय विधायक एक विधि सूत्र है। धान्यानां भवनम क्षेत्रे खय। क्या है विधि सूत्र? धान्यानां भवनम क्षेत्रे खय। सूत्र कहना चाहता है कि धान्यों के उत्पत्ति स्थान क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, क्या? धान्यों के उत्पत्ति स्थान क्षेत्र अर्थ में धान्य विशेष के वाचक षष्ठ्यंत प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक। क्या? धान्य विशेष के वाचक षष्ठ्यंत प्रातिपदिकों से तद्धित संज्ञक खय प्रत्यय होता है। खय में भी ख शेष रहता है। जैसे एक उदाहरण है मौद्गीनम। उदाहरण है मौद्गीनम। मुद्गानां भवनम क्षेत्रम। मुद्गानां भवनम क्षेत्रम। मूंग धान्य का उत्पत्ति स्थान क्षेत्र। लौकिक विग्रह था मुद्गानां भवनम क्षेत्रम। हिंदी अर्थ हुआ मूंग धान्य का उत्पत्ति स्थान क्षेत्र। चलिए मौद्गीनम की आपको सिद्धि करके बता रहा हूँ। सर्वप्रथम धान्यानां भवनम क्षेत्रे खय सूत्र द्वारा मुदग आम, षष्ठी है, ध्यान रहे, मूंगों का मुदग आम इस धान्यवाची षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से उत्पत्ति स्थान क्षेत्र अर्थ में खय प्रत्यय हुआ। खय में भी ख शेष रहा। कृतदित समासा सूत्र द्वारा समग्र शब्द समुदाय की अर्थात मुदग आम और खय की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रतिपदिकों सूत्र द्वारा सुप का अर्थात आम का लोप हो गया, तो शेष रहा मुदग धन ख। एक सूत्र पिछले कालांशों में भी हमने पढ़ा था, आय नेई नियीय है फैड खैछ गाम प्रत्यादीनाम। सूत्र है आय नेई नियीय फैड खैछ गाम प्रत्यादीनाम। इस सूत्र द्वारा प्रत्यय के आदि में स्थित, प्रत्यय के खय प्रत्यय के आदि में स्थित ख हलंत को ईन आदेश हो जाता है। तो ईन आदेश होने पर बना मुदग धन ईन, न हलंत और ख का बचा हुआ ए, न पूरा हो गया। तदितेश्वा चामादे सूत्र द्वारा मुदग के आदि अच ह्रस्व उ को वृद्धि आदेश हो गया। वृद्धि आदेश होने पर औ हो गया, मौदग धन ईन। यचिभम सूत्र द्वारा मौदग की अब हम करेंगे भय संज्ञा। भय संज्ञा होने के बाद यशेति च सूत्र द्वारा मौदग के अंत्य ए वर्ण गय के ए का लोप हो गया, तो स्थिति बनी मौदग हलंत धन ईन और बन गया मौदगीन। क्या बना? मौदगीन।
स्वोजस सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय, अतोम सूत्र से सु के स्थान पर अम आदेश, अम आदेश होने पर मौद गीन धन अम, सु को अम हो गया। और अमी पूर्व से न के ए और परे दिए अम के ए, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश ए होने पर मौदगीनम प्रयोग सिद्ध होता है। दूसरा विधि सूत्र है व्रीहि शाल्योर ढक, सूत्र है व्रीहि शाल्योर ढक। सूत्र कहना चाहता है कि षष्ठी अंत वाले व्रीहि, व्रीहि में चावल, और शाली प्रातिपदिकों से उत्पत्ति स्थान क्षेत्र अर्थ में तद्धित संज्ञक ढक प्रत्यय होता है। ढक में भी क्या हलंत की, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप होकर मात्र ढ शेष रहा। एक उदाहरण देके बताना चाहूंगा, जैसे व्रहेयम, क्या पद है, व्रहेयम। लौकिक विग्रह देख रहा हूं, लौकिक विग्रह है इसका व्रीहीणाम भवनम क्षेत्रम, व्रीहीणाम भवनम क्षेत्रम, अर्थात चावलों का उत्पत्ति स्थान क्षेत्र, चावल जो धान्य है उसका उत्पत्ति स्थान क्षेत्र। देखिएगा, इसकी सिद्धि बता रहा हूं आपको व्रीहीयम की। सर्वप्रथम व्रीहि शाल्योर ढक उक्त विधि सूत्र से व्रीहि आम, चावलों का षष्ठी बहुवचन, व्रीहि आम, इस षष्ट्यंत प्रातिपदिक से उत्पत्ति स्थान क्षेत्र अर्थ में ढक प्रत्यय हो गया। ढक में से भी ढ शेष रहा, तो स्थिति बनी व्रीहि आम धन ढ। कृतदित समासा सूत्र द्वारा संपूर्ण शब्द समुदाय की अब हम कर देंगे प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थात व्रीहि आम और ढ की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सुप्पो धातु प्रातिपदिक सूत्र द्वारा सुप का लोप हो गया, अर्थात आम का लोप हो गया। आम का लोप होने पर स्थिति बनी व्रीहि धन ढ। फिर अगला सूत्र आएगा आयनेयी नियीय है, आयनेयी नियीय है, फड खेच गाम प्रत्यादीनाम। क्या सूत्र है, आयनेयी नियीय फड खेच गाम प्रत्यादीनाम। उक्त सूत्र द्वारा प्रत्यय के आदि में दिए हुए ढ हलंत के स्थान पर ए आदेश होता है। यह हलंत ए आदेश हुआ, तो ढ में को ए आदेश हुआ और ढ का बचा हुआ ए और है, तो क्या स्थिति आई, व्रीहि ए धन अ। अब है कितिच सूत्र आ गया। कितिच सूत्र क्या कहना चाहता है, कित परे रहते। देखिएगा, ढक में हमने क्या हलंत की इत संज्ञा की थी, इसलिए वह कित है, तो कित परे रहते व्रीहि के आदि अच, अर्थात दीर्घ ई को वृद्धि आदेश हो गया, तो वृद्धि आदेश क्या हुआ, दीर्घ ई को आई हो गया, तो व्रीहि धन एय। मित्रों, अब ये स्थिति आ गई। यचिमम सूत्र से अब हम व्रीहि की भय संज्ञा करेंगे। भय संज्ञा होने के बाद यस्येति च सूत्र द्वारा भय संज्ञक व्रीहि के अंत्य अच ह्रस्व ई का लोप हो गया। लोप होने पर स्थिति बनी व्रे है हलंत धन एय और बना व्रेहेय। क्या बन गया, व्रेहेय। फिर स्वोज सूत्र से प्रथम विभक्ति के एक वचन में सु, अतवम सूत्र से सु को अम आदेश, तो हो गया व्रेहेय धन अम। और अमी पूर्व से य का ए और परे दिए हुए अम के ए, इन दोनों के स्थान पे पूर्व रूप एक आदेश ए करने पर व्रेहेयम
प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज मैंने आपसे भवनाद्य अर्थक प्रकरण में खय प्रत्यय की और ढक प्रत्यय की चर्चा की, दो विधि सूत्रों को बताया, इसके आपको उदाहरण बताए, और मौद्गीनम और विरहेयम की सिद्धि भी मैंने करके बताई। अगले कालांश में फिर नया प्रत्यय लेकर के हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।